तो हर हर महादेव दर्शकों, अभी तक आपने कहानी में सुना कि कैसे मुकेश और सरिता के बीच हुई उस कॉल ने इस पूरे हॉरर वीडियो की शुरुआत कर दी। पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है मेरे चैनल पे। ये पूरी वीडियो देखने के बाद उसको अवश्य देखिए, पूरी क्लैरिटी मिलेगी। मैं राहुल हॉरर, मिस्टीरियस एंड भक्ति रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और ये वीडियो मेरी पुरानी वीडियो का ही एक दूसरा पार्ट है। अगर ये पूरी कहानी सच में समझनी है तो इसको अंत तक देखना ही पड़ेगा आपको। दरअसल ये कहानी की मोड़ उस वक्त चालू हो गई थी जब सुरेश और सरिता के बीच वो कॉल हुआ और कॉल के बाद अगले दिन वो दोनों मिले। वैसे उस कॉल को बड़ा भयावह कह सकते हैं क्योंकि उस दिन ही, उस रात ही सुरेश को सच में कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियों का पता चला, कुछ ऐसी बुरी शक्तियों का जो उसके साथ घटती रही। वैसे सरिता ने मुकेश को समझा दिया था कि ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे ही अंधविश्वास होगा और सुरेश मान भी गया था, मगर जो डर बैठ गया एक बार उसके अंदर, उसका क्या। लेकिन दोस्तों मुकेश ये बात ठान चुका था कि उसे पता के लगा के रहना है कि ऐसा क्या हुआ उसकी हिस्ट्री में जिसके साथ ऐसा ऐसा घटित हो रहा है। अब कहानी की मोड़ आई शादी से एक रात पहले, जब उसके घर में जश्न उल्लास का माहौल था। सरिता और मुकेश दोनों के घर परिवार वाले बहुत खुश थे और मुकेश अब शायद से इन चीज़ों से दूर हो गया था। लेकिन तूफान उसी वक्त आता है दोस्त। दरअसल मुकेश को ये बात का खबर नहीं था कि उसके पास आने वाला है एक ऐसा व्यक्ति जो सच में उसकी एक ऐसी राज बताएगा जिससे वो अनभिज्ञ है, जिसका उसको कोई पता नहीं। लेकिन दोस्तों मुकेश के साथ अगले दिन होता क्या है, जैसे ही सभी उसके घर परिवार वाले निकलते हैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए और वो अपने कमरे में अकेले होता है, तभी मुकेश को फिर से दिखाई देने लगी थी वो काली साया और वो अदृश्य और इतना भयावह दिखने वाला वो भूत कहूँ या प्रेत कहूँ। लेकिन अब होता क्या है, अब आने लगती है, उसे सुनाई देने लगती है आवाज़ और उसे क्लियर शब्दों में वार्निंग मिल रही थी। जैसा कि उन्होंने हमें बताया, क्लियर शब्दों में उसको वार्निंग मिल रही थी, अगर तुम कल गए तो तुम्हारा सब कुछ ख़त्म होने वाला है। उसी काले साये में से ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही थी। मुकेश डर के मारे एकदम वहीं सन्न हो गया और कुछ देर बाद बेहोश होकर अपने घर के दीवार के पास आके गिर गया। 2-3 घंटे बीतने के बाद उसके घर वाले जैसे ही घर में आए, उसने देखा कि ऐसी कैसी हालत हो गई मुकेश की। उसे लेकर जाया गया हॉस्पिटल और वहाँ पे उसको मुकेश को होश आया। लेकिन जब वो दोबारा उठा तो सच में उसकी जो होश उड़ाने वाले अंदाज देखकर लोग दंग रह गए। और कुछ हुआ ऐसा कि वो हम पार्ट 3 में आपको बताएंगे। वैसे सारी स्टोरीज बहुत हॉन्टेड होने वाली है। पार्ट 3 का इंतज़ार करिए। पार्ट 3 इज़ द फाइनल एपिसोड ऑफ ऑल दिस। मिलते हैं जल्द। पार्ट 3 में ऐसा क्या होगा और सच में उस शादी वाले दिन क्या होगा, कमेंट करके बताइए अपनी स्टोरी। और अगर कोई स्टोरी आप भेजना चाहते हो तो जल्द भेजिएगा हमारे इंस्टा आईडी पे, हम सुनाएंगे उसे जल्द। क्या होगा अगले दिन, शादी वाले दिन। मिलते हैं जल्द। टिल देन बाय। जय श्री राम।